हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स के ऊपर एक और सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि जो भी नया वीडियो हम लोग डालें आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। यूएस ओपन हुआ है तो आज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूएस ओपन से रिजल्ट आया है, कौन जीता मेंस डबल्स या मेंस सिंगल्स या फिर मिक्स डबल्स, ऐसे क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे। साथ में कौन सी एक्सरसाइज, चाहे नेवल एक्सरसाइज है या मिलिट्री एक्सरसाइज है, जैसे युद्ध अभ्यास, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। स्टार्ट कर रहे हैं, वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में रिवीजन कराऊंगी। पहले सिर्फ नाम बताती हूँ, एक ही बारी सुनने से नाम याद नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपको कोई पहला ही नाम देख लीजिए स्लोआन स्टीफेंस बोलेगा तो एक बार सुनने पे याद नहीं होता है, तो धीरे धीरे करके नाम याद करेंगे, रिवीजन इंपॉर्टेंट है। स्टे पुट, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। स्लोआन स्टीफेंस जो यूएसए की हैं, जिन्होंने डिफीट किया है, बीच में छोटा सा लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। स्लोआन स्टीफेंस यूएसए की हैं जिन्होंने हराया है मैडिसन कीज को, जो कि यूएसए की ही हैं। और मैंने कहा स्लोआन स्टीफेंस ने हराया है, दोनों फीमेल्स हैं, एक फीमेल ने दूसरे फीमेल को हराया है, इसका मतलब हम रेफर कर रहे हैं विमेन्स सिंगल्स को। किसको रेफर कर रहे हैं हम लोग? विमेन्स सिंगल्स को। उसके बाद देखिए रफाल नडाल जो स्पेन के हैं, इन्होंने हराया है एंडरसन को, केविन एंडरसन को। केविन एंडरसन जो साउथ अफ्रीका के हैं, इसका मतलब जीते कौन? रफाल नडाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रफाल नडाल स्पेन के हैं, जीते हैं, केविन एंडरसन को हराया है। केविन एंडरसन साउथ अफ्रीका के हैं, दोनों मेल्स हैं, एक मेल ने दूसरे मेल को हराया, इसका मतलब सिंगल्स चल रहा है। हम बात कर रहे हैं मेन सिंगल्स की। तो मेन सिंगल्स, विमेन सिंगल्स क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? यूएस ओपन पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा कहीं नहीं है बट आप लिखिए, यूएस ओपन की बात चल रही है। नेक्स्ट देखिए, जॉन जूलियन रॉजर एंड डिफीटेड नहीं है, माइंड द वर्ड, एंड होरिया टिकाओ। देखिए जॉन जूलियन रॉजर एंड होरिया टिकाओ। अब देखिए दो मेल्स आ गए, इसका मतलब हम लोग रेफर कर रहे हैं मेंस डबल्स को। किसको रेफर कर रहे हैं? मेंस डबल्स को। तो मेंस डबल्स किसने जीता है? मेंस डबल्स किसने जीता है? जॉन जूलियन रॉजर एंड होरिया टिकाओ ने। नेक्स्ट देखिए, चैन युंग जैंग और मार्टिना हिंगिस। अब हम बात कर रहे हैं दो फीमेल्स की, दो फीमेल्स के हमने नाम लिए। मैंने कहा चैन युंग जैंग, मार्टिना हिंगिस, इसका मतलब नाउ वी हैव स्टार्टेड रेफरिंग टू विमेन्स डबल्स। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, अब जेमी मरे और मार्टिना हिंगिस, मेल फीमेल, इसका मतलब मिक्स डबल्स की बात हो रही है। जेमी मरे और मार्टिना हिंगिस, अब हम कह रहे हैं इन्होंने जीता है मिक्स्ड डबल्स। अब जब रिवीजन करेंगे तब एक बार नाम और देखेंगे, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी हैं और काफी सारे हैं, रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट सिर्फ इतना बताया है आपको, जेमी मरे और मार्टिना हिंगिस ने मेल फीमेल, इसका मतलब मिक्स डबल्स जीता है। नेक्स्ट पढ़िए, HDFC becomes DSIB। नाउ माय क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज DSIB? पहले लिखिए और ध्यान से लिखिए, D stands for domestic, S stands for systemically, it's not systematically, it is systemically important bank, domestic systemically important bank। अब इसके बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं? HDFC कहां पहुंच गया है, क्या बन गया है, किस कैटेगरी में आ गया है, वो देखने वाले हैं। तो अब एक एक बात को ध्यान से देखिए, उससे पहले मैं भी लिख देती हूं, आप भी लिखिए, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक, HDFC। चलिए हम बात कर रहे हैं अपनी जीडीपी की, इंडिया की जीडीपी की बात करते हैं। इंडिया की जीडीपी का 2%, इंडिया की जीडीपी का 2%, अगर कोई बैंक उस 2% की कैटेगरी को क्रॉस करे, उससे ज्यादा हो जाए, 2% की कैटेगरी पे अगर कोई बैंक पहुंच जाएगा उससे ज्यादा, तो हम कह रहे हैं इंडिया की जीडीपी के 2% से ज्यादा होने पर वो बैंक डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक की कैटेगरी में आ जाएगा। मैंने कहा इंडिया की जीडीपी के 2% से ज्यादा होते ही कोई बैंक की जो है
कोई बैंक का एसेट जो है, किसी बैंक के एसेट्स अगर इंडिया की जीडीपी, याद रखिए यहां पर बैंक के एसेट्स मैंने पहले नहीं बोला, अभी बोल रही हूं, सुन लीजिए, किसी बैंक के एसेट्स इंडिया की जीडीपी से, इंडिया की जीडीपी के 2% से ज्यादा हो जाएगा तो वो डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की कैटेगरी में आ जाएगा। तो आपको ये बात पता हो तो मैंने एक बार पढ़ाया था, टू बिग टू फेल कैटेगरी, टू बिग टू फेल कहा जाता है, कहता है आरबीआई, किसको पहले से कहता हुआ आया है, एक्चुअल में इन्हें कहा जाता है कि डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की जो कैटेगरी है, बेसिकली इतने बड़े बैंक्स है ये, इन्हें किसी भी हाल में फेल होने नहीं दिया जा सकता, टू बिग टू फेल। आरबीआई के अकॉर्डिंग अगर ये बैंक्स फेल होते हैं तो इकोनॉमी पे बहुत खराब असर पड़ेगा, तो किसी भी हाल इन्हें फेल होने दिया जा ही नहीं सकता। आईसीआईसीआई और एसबीआई इस कैटेगरी में पहले से है और ये मैं आपको एक वीडियो में पहले पढ़ा चुकी हूं। टू बिग टू फेल एक क्वेश्चन, ये याद रखिए, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक, ये बात याद रखिए, जीडीपी के 2% से ज्यादा अगर किसी बैंक के एसेट्स हो जाते हैं तो वो इस कैटेगरी में आता है, ये बात जरूर याद रखिए। इसके अलावा ये याद रखिए कि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई ऑलमोस्ट सेम लेवल के, तो वो फॉल करते हैं बकेट 1 के अंदर, एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक बकेट 1 के अंदर फॉल करते हैं, एसबीआई बकेट 3 के अंदर फॉल करता है। बस इतनी सी बात बतानी थी मैंने आपको, बस इतना याद रख लीजिए। डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक कौन अब बन गया है, ये एचडीएफसी बन गया है। तो याद रखिएगा एचडीएफसी किस कैटेगरी में आ गया है, जिस कैटेगरी को हम कहते हैं टू बिग टू फेल, आरबीआई कहता है जिस कैटेगरी को टू बिग टू फेल। अब बात ये कही जाती है कि कोर कैपिटल जो होता है बैंक को अपना बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज सीधी बात है, देखिए कोर कैपिटल टीयर 1 कैपिटल, कोर कैपिटल टीयर 1 कैपिटल, बैंक जो है उसे अपनी कोर कैपिटल बढ़ानी होगी, टीयर 1 कैपिटल बढ़ानी होगी, ऐसे बैंक्स को ये कहा जाता है क्योंकि इन्हें किसी भी हाल फेल होने नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट देखिए, अब है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये बड़ा आसान है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए ना, एसएल स्टैंड्स फॉर श्रीलंका, आई इंडिया, एन नेवल एक्सरसाइज। आपको याद करा रही हूं, ध्यान से देखिए, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज 2017 का वेन्यू, श्रीलंका इंडिया, स्लिनेक्स पढ़ रहे हैं आप तो डरिए नहीं, बहुत आराम से याद हो जाएगा। श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज 2017 का वेन्यू विशाखापट्टनम, बे ऑफ बंगाल, हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की। मैंने क्या बताया, विशाखापट्टनम। देखिए नेवल एक्सरसाइज है तो सीधी सी बात है, हम बात करेंगे, कोई सी की बात करेंगे तो हम कह रहे हैं बे ऑफ बंगाल इज द प्लेस जहां पर एक्सरसाइज, यहां पर स्लिनेक्स की जो हम बात कर रहे हैं, जिसको हम रेफर कर रहे हैं, वो स्लिनेक्स कहां की, बे ऑफ बंगाल, विशाखापट्टनम के पास बे ऑफ बंगाल, मतलब विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश को हम लोग रेफर कर रहे हैं, एपी। अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए, इंडिया फर्स्ट हाइपरलूप प्रोजेक्ट टू कम अप इन, दैट इज ऑल्सो आंध्र प्रदेश, वो एपी आंध्र प्रदेश है। मैंने कहा हाइपरलूप प्रोजेक्ट है, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, सुपर फास्ट ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, हाइपरलूप प्रोजेक्ट है जो आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। तो पहला हाइपरलूप प्रोजेक्ट है, ये याद रखिएगा, बहुत बहुत तेज वाली कैटेगरी है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की। तो हाइपरलूप प्रोजेक्ट पहला इंडिया का, हमने कहा आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा से, आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा से अमरावती, आंध्र प्रदेश वो मैं लिख नहीं सकती, आप लोग लिख लीजिए। इंडिया का फर्स्ट हाइपरलूप प्रोजेक्ट जो कहां बन रहा है, आंध्र प्रदेश में बन रहा है। अगर और अंदर जाएंगे तो विजयवाड़ा से अमरावती की बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, हतिन क्यो इज द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार। वही जो बात मैं आपको बता रही थी पहले स्टार्ट करते हुए कि म्यांमार के प्रेसिडेंट भी इंपॉर्टेंट है आज हमारे लिए, तो मैंने कहा हतिन क्यो इज द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
अब आपको लगेगा मैंने ये साथ में क्या लिख दिया है, अगर पढ़ा नहीं जा रहा है मैं आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। स्टेट काउंसलर बहुत बड़ा लेवल होता है, प्रेसिडेंट अगर पढ़ रहे हैं तो आप उससे भी ऊपर चले जाइए। म्यांमार के अंदर एक स्टेट काउंसलर भी होते हैं, तो स्टेट काउंसलर ऑंग सान सूकी, ऑंग सान सूकी ये स्टेट काउंसलर है, नाम जानबूझ के लिखा है। दोनों का नाम याद करिए, दोनों का नाम याद करिए, दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है, ऑंग सांग सुकी। इसके अलावा हतिन क्यो इज द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार। दोनों के नाम याद रखने जरूरी हैं आपके लिए, हतिन क्यो और इसके अलावा सान सुकी, ओंग सांग सुकी, जो स्टेट काउंसलर है म्यांमार की। नेक्स्ट पढ़िए जरा क्वेश्चन, आईपीएल का मीडिया राइट्स 2018 से 23 तक स्टार इंडिया को मिल गए हैं, याद रखिएगा। आईपीएल के मीडिया राइट्स एक्वायर कर लिए स्टार इंडिया ने, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने स्टार इंडिया, आप लोग पूरा लिखिएगा। स्टार इंडिया को राइट्स मिल गए हैं, किसके? आईपीएल के, आईपीएल मीडिया राइट्स 5 साल के लिए 2018 से 23 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है युद्ध अभ्यास। पहले देखिए युद्ध अभ्यास है तो ये इंडिया और यूएस के बीच में है, पहले तो ये याद रखिए, इंडिया और यूएस के बीच में है युद्ध अभ्यास। तो ये युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएस के बीच में, तो सीधी बात है कहीं किसी जगह पर यह अभ्यास होगा, तो आपको याद करना है लुइस मैकॉर्ड इज द नेम ऑफ द प्लेस, लुइस मैकॉर्ड, बट उतना याद करने की जरूरत नहीं है, वॉशिंगटन यूएसए आप याद करिए। हम बात कर रहे हैं युद्ध अभ्यास, आप इतना याद करिए कहां पर, वॉशिंगटन यूएसए, वॉशिंगटन यूएसए। मैं ऊपर वाला क्वेश्चन हटा रही हूं, कुछ कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने क्या बताया, युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में, बस वॉशिंगटन यूएसए आपको याद करना है। उसके बाद देखिए सॉर्ड मरीन है, या फिर कहीं लिखा हुआ होता है जैसे वॉल्थरस मरीन है, सुनिए सॉर्ड मरीन है या फिर वॉल्थरस मरीन है, हम एक ही इंसान की बात कर रहे हैं जो बन गए हैं बेसिकली कोच। किसके कोच? इंडियन हॉकी टीम के। इंडियन हॉकी टीम कौन सी वाली? सीनियर इंडियन हॉकी टीम, और हम मेंस की बात कर रहे हैं। तो मैं लिख देती हूं कोच बन गए हैं, कोच बन गए हैं इंडियन हॉकी टीम। अब आप इसमें सीनियर और मेल ऐड कर लीजिए, मेन ऐड कर लीजिए और सीनियर ऐड कर लीजिए। दोबारा बता देती हूं, सॉर्ड मरीन है, देखिए सॉर्ड मरीन है, जिन्हें वॉल्थरस मरीन है भी आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा। तो हम एक ही इंसान को रेफर कर रहे हैं जो कोच बन गए हैं इंडियन हॉकी टीम के, सीनियर इंडियन हॉकी टीम है और मेंस हॉकी टीम की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2019 है, पहले वो साल ध्यान से आपको पढ़ना है। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2019 है, जिसे होस्ट करेगा इंडिया। 2019 का कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जिसे होस्ट करेगा इंडिया। अब कोई जगह ऐसी डिक्लेयर हो जाए हाल फिलहाल में तो वो भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, जूनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2018 है, ये वो 19 था, ये 18 है, और वो कॉमनवेल्थ था। ये जूनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है 2018, जिसे होस्ट करेगा इंडिया, याद रखिएगा। तो इंडिया 2018 और 19, 2018 और 2019 में जो इवेंट्स बड़े वाले होस्ट करने वाला है, मैंने बता दिया जूनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 18 इंडिया होस्ट करेगा। उसके बाद आपको बताया था कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2019, वो भी होस्ट करेगा इंडिया। अब 1 बाय 1 रिवीजन करेंगे और जल्दी से करेंगे, याद रखने की कोशिश करिए। स्लोआन स्टीफन से स्टार्ट कर रहे हैं जो यूएसए की है। अभी आई एम गोइंग टू हाईलाइट द नेम्स, आपको याद करना है इन्होंने क्या क्या जीता यूएस ओपन के अंदर। तो यूएस ओपन पहले मैं लिख देती हूं, हम क्या पढ़ रहे थे। यूएस ओपन सबसे पहले स्लोआन स्टीफन्स ने जीता विमेन्स सिंगल्स। उसके बाद राफेल नडाल जिन्होंने जीता मेंस सिंगल्स। उसके बाद जॉन जूलियन रॉजर, और साथ में होरिया टिकाओ, इन्होंने जीता है मेंस डबल्स। उसके बाद चान यूंग जान और मटीना हिंगिस विमेन्स डबल्स। जेमी मरे और मार्टिना हिंगिस इन्होंने जीता है मिक्स्ड डबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचडीएफसी
डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक बन गया है। ये वो डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक की कैटेगरी है, जिसमें सिर्फ एक छोटी सी बात आपको ये बताई थी इंपॉर्टेंट वाली, कि अगर हमारी जीडीपी के 2% से ज्यादा किसी बैंक के एसेट्स हो जाएं तो वो बैंक इस कैटेगरी में आ जाएगा, जिसमें एसबीआई और आईसीआईसीआई पहले से है, और अब एचडीएफसी भी डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला, इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, बे ऑफ बंगाल, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। इंडिया का फर्स्ट हाइपरलूप प्रोजेक्ट जो विजयवाड़ा से अमरावती, आंध्र प्रदेश। हतन क्यो जो प्रेसिडेंट है म्यांमार के, और ऑंग सान सू की जो कि स्टेट काउंसलर है म्यांमार की। आईपीएल के मीडिया राइट्स 2018 से 23 तक स्टार इंडिया को मिल गए। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएस के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसकी जगह वॉशिंगटन यूएसए। उसके बाद स्वॉर्ड मरीन है और वॉल्थरस मरीन ने जो कोच बन गए हैं इंडियन हॉकी टीम के, मेंस की बात कर रहे हैं, और मेन अपोस्ट्रोफी एस, और सीनियर है ये हॉकी टीम जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके कोच बन गए हैं कौन, स्वॉर्ड मरीन है। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2019 जिसे इंडिया होस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2018 जिसे भी इंडिया होस्ट करेगा। टैप अप कर रहे हैं। थैंक यू।